ये जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं बाहर से देखा था, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क भर में एक मेंबरशिप अभियान शुरू किया है और इसी सिलसिला में 23 तारीख को हमारी जम्मू में मीटिंग हुई थी और आज हमें भी कहा गया कि आप प्रिया जी के साथ रजौरी में रहेंगे। मैंने ऐसे ही अपने चंद साथियों को कहा था कि हमारे लिए अब ये मेंबरशिप करना एक नया प्रोसीजर है, तो आप भी आएंगे, आप भी यहाँ सीखेंगे, क्योंकि वर्कशॉप अटेंड करने से हम सीखते हैं चीजें, हमें कैसे मेंबरशिप करनी है और कैसे आगे बढ़ाना है। और मुझे इस बात का जरा भर भी मलाल नहीं है कि मैं इलेक्शन हारा हूं। मुझे इस बात का फख्र है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में 1032 वोट लेती थी, आज उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने 24,000 वोट। ये बड़ी गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है और उसका क्रेडिट मैं आप सब साथियों को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देता हूं, मोदी जी की पॉलिसीज और प्रोग्राम को देता हूं कि जिनकी प्रो पीपल पॉलिसीज ने लोगों को यहां सोचने तक मजबूर कर दिया। हालांकि मेरी शायद सोच बड़ी मुख्तलिफ थी बीजेपी से पहले, ज्वाइन करने से पहले, लेकिन मैंने जब अपने इलाके में देखा कि कहते तो एनसी वाले बहुत कुछ थे कि ये इनकी विचारधारा जो है बहुत कट्टरपंथी है, लेकिन मैंने देखा बीच में जाके कि विचारधारा जो भी हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, राशन में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, रोजगार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, डेवलपमेंट में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, सड़क में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती, पानी और बिजली में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। और जब लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो तो हमें ऐसी पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए जिस पार्टी का एक लक्ष्य ये हो, एक एजेंडा ये हो कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, आखिरी इंसान तक फायदा पहुंचे स्कीमों का। मैंने वो लोग देखे हैं जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच के अपने बच्चों का इलाज करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान कार्ड और मोदी जी के आयुष्मान कार्ड ने हमारे इलाके में, जिसको मोदी कार्ड कहते हैं, उसकी वजह से लोगों को अपनी जमीनें गिरवी नहीं छोड़नी पड़ती, शाहकारों से आजाद नहीं देना पड़ता। आज हर आदमी को इंसाफ। हमने इलेक्शन में बहुत सारी बातें की, आज बात करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम पॉलिटिकल लोगों को आदत होती है, मंच मिल जाए तो बातें चार क्या ही लेते हैं। हमने इलेक्शन में लोगों से यही बातें की थी कि हमारी तरक्की का रास्ता जो है, सीधा रास्ता हमें अपनी तरक्की के लिए लेना चाहिए और हमारी तरक्की जो है वो दिल्ली से होती है। हमारे यहां जो काम होने हैं, चाहे वो यहाँ की रियासत बहाल करनी हो, यहाँ के लोगों के ऑनर एंड डिग्निटी की बात हो, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के इलाके को टूरिज्म के नक्शे पे लाने की बात हो, यहाँ पे लोगों के मसाइल को हल करने की बात हो, ये सब दिल्ली ने करना है। और मैंने आप लोगों से ये बात कहा था कि आइए, आज हमारे पास अमित शाह जी आए हैं, आज हमारे पास नितिन गडकरी जी आए हैं, आज हमारे पास राजनाथ सिंह जी आए हैं। आइए, उन्होंने हमें कहा है कि हमारे दरवाजे आपके लिए, बुद्धल के लोगों के लिए खुले हैं, रजौरी के लोगों के लिए खुले हैं। आइए, एक बार हमें मौका दीजिए, हम आपके दरवाजे पे चल के आएंगे, ना कि आपको हमारे दरवाजे पे चल के आना पड़ेगा। लेकिन बात हमारी शायद हम कहने में कासर रहे, समझाने में कासर रहे, लेकिन जिन लोगों को आपने वोट दिया, आज उन लोगों का जो सबसे बड़ा लीडर जम्मू कश्मीर का है,
वो शाल लेके बुक्के लेके उन्हीं लीडरों के दरवाजे पे पहुंचा है जिनके लिए वो लीडर यहां कहा करता था कि आप बिहार और यूपी जैसे हालात यहां बनाना चाहते हो। आप क्या मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवाना चाहते हो? आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो मस्जिदों को ताले लगेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो आपके मदरसों पे ताले लगेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपकी बच्चियों के मुंह से हिजाब उतार के उनको कॉलेज में जाने दिया जाएगा? मैं आज उस लीडर से ये बात पूछना चाहता हूं कि आप अमित शाह जी से भी मिले, आप मोदी जी से भी मिले, क्या आपने वो सारे मसले हल करवा दिए हैं? अब आप जम्मू कश्मीर के मसले भी हल करवाओगे? क्या रियासत की बात करते हैं आप? रियासत तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमिटमेंट है, अमित शाह जी की कमिटमेंट है कि रियासत जम्मू कश्मीर को उन्होंने देनी है और जब अनुकूल वक्त होगा, जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, उसको मोदी जी देंगे, उसको यहां के चुने हुए लोग नहीं दे सकते। ये दायरा कार जो है ये मरकज का दायरा कार है। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप रियासत की बात मत कीजिए। आपने लोगों से वोट मांगे थे 370 पे, आप लोगों से 370 की बात कीजिए। आपने 35A पे वोट मांगे थे लोगों से, आप 35A की बात कीजिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आपने लोगों के साथ वादे किए हैं कि आप 12 सिलेंडर लोगों को मुफ्त देंगे साल में। मैं इस स्टेज से बहुत हलीमी के साथ, आपसे माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि वो 12 सिलेंडर तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 1 महीना तो होने वाला आपकी सरकार का, पहला सिलेंडर तो मिल जाए। आपने कहा था आप राशन को दुगना कर देंगे। आपके मंत्री साहब भी रोज कहते हैं हम राशन बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम अब ये महीना अगला आने वाला है, राशन तो डबल हो जानी चाहिए। आपने कहा था कि आप बिजली के 200 यूनिट फ्री कर देंगे, तो आप वो बिजली कम से कम, आजकल मुझे लोगों की शिकायत आती है कि बिजली के बिल मैडम जी बढ़ गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो वादे आपने उमर साहब किए हैं लोगों के साथ, जो आपका मैनिफेस्टो है, हमारे लिए अब आपका मैनिफेस्टो है, हमने सिर्फ आपके मैनिफेस्टो पे बात करनी है, क्योंकि आपने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से मजहब के नाम पे गुमराह किया है और झूठे वादे किए हैं, आज आप कहते हो हम क्या बेवकूफ हैं, इस सरकार से हम 370 वापस मांगेंगे। ये बात तो आपको इलेक्शन के दौरान कहनी चाहिए थी कि आप बेवकूफ नहीं है, आपको पता है इस सरकार से आपको 370 वापस नहीं मिलेगा, तो आपको ये वादा उस वक्त नहीं करना चाहिए था। आपकी तो तमाम तकरीरें हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, जो आपने लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। बहरहाल हम अभी झूठे नहीं कहेंगे, हम उनको मौका देंगे कि वो 6 महीने में वो वादे पूरे करें जो उन्होंने अवाम के साथ किए हैं। अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आपको मेरे भाइयों, पार्टी किसी की भी जिस संगठन में जो है वो उसकी मां है, और अब हमें इसके साथ एक वफादारी के साथ चलना है। प्रिया जी, यहां जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि 80-90% लोग जो हैं वो नए हैं आज यहां पे, और मैंने इनको इसलिए दावत दी थी कि यहां जो प्रोसीजर है मेंबरशिप का वो जरा डिफरेंट है, ये सीखेंगे। और मैं पर्टिकुलरली बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहता हूं कि आपके पास 26,000 का टारगेट है, 26,000 बेसिक मेंबर आपने बनाने हैं, और इस मेंबरशिप में हमने पैसे नहीं देने हैं जैसे हम एनसी में, पीडीपी में या कांग्रेस में पैसे देके मेंबरशिप करते थे। यहाँ सिर्फ मोबाइल फोन पे एक आपने मिस कॉल मारनी है, आपको फॉर्म आएगा, आपने फॉर्म भरना है, अपना फोटो खींचना और आपके पास कार्ड बन जाएगा।
और आप प्राइमरी मेंबर बनोगे। उसके बाद आपको पार्टी का एक्टिव मेंबर बनना है। अगर आपको कोई ओहदेदार बनना है या कोई पंचायत का या असेंबली का या ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपके पास एक्टिव कार्ड होना चाहिए। तो एक्टिव कार्ड के लिए हर मेंबर को 50 मेंबर बनाने हैं। कोई लिखेगा कि मैं रेफरेंस मेरा डालेगा, 50 आदमी डालेंगे कि मैं जुल्फकार के कहने पे मेंबर बना हूं, तो वही पार्टी का एक्टिव मेंबर बनेगा। तो मेरी ये गुजारिश आपसे है, हम लोग जो नए इस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमें बाकी वाले तो ट्रेंड लोग हैं, इकबाल साहब तो आप बड़े एक्सपर्ट हो गए, इन्होंने तो आराम से कर लेनी है, लेकिन हम जो बुदल वाले बेचारे हम तो समझने में भी हमें टाइम लगेगा। बहरहाल मंजूर हमारे पास है, ट्रेंड है, मेरे इलाके का है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेंबरशिप की ड्राइव होगी हमें अपने 15 दिनों में जो पार्टी की तरफ से टारगेट मिला है, पर्टिकुलरली मैं अपने यूथ यंगस्टर्स जो हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेंबरशिप करना आपका काम है।